ये घटना साल 2017 की है। मैं ये सब आज भी लिखते समय वही ठंड अपने हाथों में महसूस कर रहा हूँ। वही डर जो उस रात मेरी सांसों में घुल गया था। मैं, मेरा दोस्त रवि, सोनू और अमन, हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सेमेस्टर खत्म होने के बाद तय हुआ कि शहर से दूर एक पुराना पहाड़ी इलाका घूमने जाएंगे। जगह बहुत सुंदर बताई जाती थी। घना जंगल, पुराना रास्ता और एक बंद पड़ा हुआ ब्रिटिश समय का विश्राम गृह। स्थानीय लोग उस जगह पर जाने से बचते थे। हमने पूछा तो बस इतना कहा गया, रात में वहां मत रुकना। हम हंस दिए। हम शाम करीब 5 बजे वहां पहुंचे। मौसम अचानक बदल गया था। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जंगल में कोई आवाज नहीं थी। न पंछी, न कीड़े। रवि ने मजाक में कहा, लगता है जंगल भी हमें देखकर चुप हो गया। हम हंसे, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हिल गया। वो इमारत पत्थर की बनी थी। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली हो। दीवारों पर नाखूनों जैसे निशान थे। छत से पानी टपक रहा था, जबकि बारिश नहीं हो रही थी। सोनू ने कहा, चलो यहीं रात रुकते हैं, मजा आएगा। उस वक्त अगर हम लौट जाते तो शायद ये कहानी कभी लिखी ही ना जाती। समय मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वही घड़ी आज भी मेरे फोन में सेव है। अचानक बाहर से पायल की आवाज आई। जंगल में, रात के सन्नाटे में कोई औरत। हम चारों चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, पैर जमीन से थोड़े ऊपर। उसके पैर हिल नहीं रहे थे, वो फिसल रही थी। अमन चिल्लाया, ये मजाक नहीं है। और तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं। हमने दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर से ठक ठक ठक। दरवाजे पर नहीं, सीधे दीवार पर। फिर छत पर चलने की आवाज। फिर फर्श के नीचे, जैसे कोई एक ही समय में हर जगह हो। अचानक किसी ने रवि की आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। रवि कांप गया। वो हमारे बीच बैठा था। फिर वही आवाज, मेरी मां की। मेरे कान सुन्न हो गए। उस रात कोई हमला नहीं हुआ, कोई हमें छुआ तक नहीं। लेकिन सुबह रवि बोल नहीं पा रहा था। उसकी जीभ नीली थी। सोनू की पीठ पर हाथ के निशान थे, 5 उंगलियां, लेकिन उल्टी दिशा में। और अमन, वो हंस रहा था, बिना रुके। 3 दिन बाद अस्पताल में अमन बोला। उसने कहा, वो यहीं रहती है, ब्रिटिश अफसर की पत्नी। उसे इसी घर में जलाया गया था। हमने ये किसी को नहीं बताया था। उसने कैसे जाना? अमन उसी रात मर गया। डॉक्टर बोले, हार्ट फेल। उस जगह को अब सील कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी रात में वहां से पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। रवि आज भी बोल नहीं पाता। सोनू आज भी पीठ ढक कर रखता है। और मैं आज भी रात 11:47 पर जाग जाता हूं, क्योंकि उसी समय मेरे फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, तुम लौट आए, मैं अब भी वहीं हूं। अमन की मौत के बाद हमने कसम खाई थी कि उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल था। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन कुछ चीजें केस बंद होने से बंद नहीं होती। अमन की मौत के ठीक 12 दिन बाद रात 11:47 पर मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई नहीं। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। उधर से सिर्फ सांसों की आवाज थी। और फिर पायल। वही आवाज, वही लय। फोन कट गया। रवि अब भी बोल नहीं पाता था, लेकिन उस रात उसने पहली बार कुछ लिखा। कागज पर सिर्फ 3 शब्द, वो आ रही है। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने ठंडे हाथों से कस कर पकड़ा हो। सोनू ने अपनी पीठ की तस्वीर भेजी। पहले जो निशान थे वो अब नहीं थे। अब वहां जलने के निशान थे, जैसे किसी ने गरम लोहे से छुआ हो। और उन निशानों के बीच एक नाम उभरा हुआ था, इलाइजा। मैंने डर को दबाकर उस इलाके के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए।
ब्रिटिश समय में वहां एक अफसर था, एडवर्ड कॉलिंस, उसकी पत्नी इलाइजा कॉलिंस। रिकॉर्ड में लिखा था मानसिक अस्थिर, घर में आग लगने से मृत्यु। लेकिन एक लोकल बुजुर्ग ने जो बताया वो रिकॉर्ड में नहीं था। उसने कहा उसे जलाया नहीं गया था, उसे जिंदा जला दिया गया था, और वो भी उसी कमरे में जहां तुम लोग रुके थे। हमने तय किया अगर ये सब खत्म करना है तो उसी जगह जाना होगा। रवि को भी ले जाना पड़ा क्योंकि वो उसी से जुड़ गई थी। रात का समय वही रखा, 11:47। इस बार जंगल चुप नहीं था। हर पेड़ से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवा में जलन की बदबू थी और विश्राम गृह, उसका दरवाजा अब टूटा नहीं था, वो खुला हुआ। दीवारों पर अब नाखून नहीं थे, अब हथेलियों के निशान थे, काले जले हुए। फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में एक औरत बैठी थी, पीठ हमारी तरफ। एलाइजा, उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए। उसकी आवाज एक साथ कई आवाजों में थी, अमन की, मेरी मां की, रवि की। उसने खड़े होकर साड़ी हटाई। उसका शरीर नहीं था, बस जली हुई हड्डियां और जलती हुई आंखें। उसने कहा, मुझे मारा नहीं गया, मुझे सुना नहीं गया। मैंने मदद मांगी और उन्होंने आग लगा दी। उसने रवि की तरफ देखा और बोली, अब कोई जाएगा नहीं। पहली बार एक ही शब्द, माफ कर दो। और तभी हवा रुक गई। पायल की आवाज थम गई। इलाइजा पीछे मुड़ी और धीरे धीरे राख बन गई। नहीं, सुबह जब हम बाहर निकले तो विश्राम गृह फिर से बंद था, सील, जैसे कभी खुला ही ना हो। हर साल उसी तारीख को 11:47 पर तीनों के फोन पर एक ही मैसेज आता है, मैं अब अकेली नहीं हूं। और तभी किसी न किसी शहर में आग लगने की खबर आती है। आप लोग कमेंट में बताओ कि दूसरा पार्ट लाए तो कमेंट करके बताओ।